नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आभार आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी का, जिन्होंने अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया 1987 में कर्पूरी जी के लिए। कर्पूरी जी देश के रत्न रहे और उसे अंततः वैसे व्यक्तित्व को भारत सरकार ने भारत रत्न से विभूषित किया, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ एक आर्टिकल इसी अभिनंदन ग्रंथ का, जो उनके साथ लंबे समय तक कार्य करते रहे व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस साहब का। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस जो कि जुझारू सोशलिस्ट थे, तो सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इसके साथ और बाद के वर्षों में भी कर्पूरी जी के साथ उनका बहुत सान्निध्य रहा। जब कर्पूरी जी सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, तो जॉर्ज साहब महामंत्री हुआ करते थे इस पार्टी के। और जॉर्ज साहब बिहार से ही सांसद होते रहे, एक बार मुंबई को छोड़कर, इसलिए बिहार की धरती से उनका बहुत अधिक लगाव था और ये सांसद भी लंबे समय तक बिहार से ही रहे। जॉर्ज साहब ने जो अपने भाव व्यक्त किए जब कर्पूरी जी जीवित थे 1987 में, वो मैं देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कर्पूरी जी के साथ जिन लोगों ने भी सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया, उनकी भावनाएं उनके प्रति क्या है। हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, वह अगर न होता तो श्री कर्पूरी ठाकुर न केवल बिहार प्रांत के बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के नेता के तौर पर बहुत कम उम्र में, बहुत पहले ही उभर कर आए होते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विशेष अवसर का सिद्धांत और उसे कार्यान्वित करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने जो गांठ बांधी थी, उसी की यह देन है कि कर्पूरी जी जैसे नेता को देश में उभर आने का मौका मिला। आज भी न केवल कर्पूरी जी बल्कि उनके ऐसे समाज में शोषित और दलित लोगों की अपनी जितनी भी काबिलियत क्यों न हो, उन्हें उठने में बहुत मुश्किलें आती और खड़ी हो जाती। चौधरी चरण सिंह यदि शूद्र परिवार में जन्म नहीं लेते तो इस देश में उनको अपने कंधे पर नाचने का काम नहीं करना पड़ता। जब वे देश के महत्वपूर्ण पद पर गए, उच्च वर्गीय व्यवस्था ने उनके कार्य के बारे में और उस वक्त के दिल्ली एवं देश की अन्य जगहों की कानून व्यवस्था के बारे में इतना कीचड़ उछाला जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। मगर पिछले 5-7 साल से जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा गद्दी पर आईं और देश में कानून व्यवस्था नहीं के बराबर हो गई, तब इस मुद्दे को लेकर उन पर किसी तरह के आक्षेप करने की बात कहीं नहीं सुनी गई। मौजूदा राज्य व्यवस्था समाज के शोषितों और दलितों को पूरे तौर पर जलील करने में लगी हुई है। बिहार में उस व्यवस्था में पले हुए लोग प्रजातंत्र को भी जिंदा रहने देना नहीं चाहते, चूँकि वे महसूस करते हैं कि देश में और बिहार में दलित और शोषित समाज का इतना विशाल बहुमत है कि प्रजातंत्र में उन्हें जीतना ही है। ऐसे दलितों और शोषितों को जुबान देने के काम में आज कर्पूरी ठाकुर अग्रसर हैं। उन्हें जिस दर्द और जुल्म को झेलना पड़ रहा है, वह मूलतः इसलिए कि उन बेजुबान लोगों की वे जुबान बने हुए हैं। मगर हम जो कर्पूरी जी को जानते हैं, जिसके चलते हमें पूरा विश्वास है कि हर हरकत पर मात देकर वे अपने मकसद को पूरा जरूर करेंगे। उनका अभिनंदन करते हुए उनकी भुजाओं एवं कलेजे में वह शक्ति बनी रहे और उन्हें जिस मंजिल पर पहुंचना है वे वहां पहुंचें, और यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। जॉर्ज साहब ने अपनी भावना में कर्पूरी जी के विषय में जो बातें रखी हैं, वह सच है कि वे अगर समाज के अंतिम पायदान वाले परिवार में नहीं पैदा हुए होते तो शायद उन्हें बहुत कम उम्र में बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिला होता। उन्होंने भयंकर दारिद्र्य में
जन्म लेकर और आगे बढ़कर और उस सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था से लड़कर आगे बढ़ने का काम किया और जीवन भर दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए वे लगे रहे। और उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके जीवन का कोई ना कोई अंश अपनाकर सामाजिक न्याय के लिए हम काम करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय